नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले की हमारी क्लास में भारत का जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। इसके बाद भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं भारत की भू आकृति के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और अब हम देखने जा रहे हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। तो हमने जो 4 हिमालय हैं हमारे, उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है पिछली क्लास में। और आपको किसी भी प्रकार का उन क्लासेस में अगर कोई भी डाउट रहता है और किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसको दीजिए, ताकि हम इस चीज को लेके आए कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर इस क्लास में क्वेश्चन फॉर्मेट में भी कुछ क्वेश्चन होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को बना सके, ताकि हम क्वेश्चन कर सके, तो हम आने वाली जो वीडियो में हमारी या तो फिर हम क्वेश्चन लेके आएंगे या फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहाँ पे टाइमर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे दोस्तों, शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं ताकि आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए और पुरानी चीजों को आप रिलेट कर पाए। ठीक है, तो हमने जो पुरानी कक्षा में हमारी जो पुराने वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा था दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा था ट्रांस हिमालय के बारे में। क्या देखा था दोस्तों? सबसे पहले हमने जो देखा था हमारे ट्रांस हिमालय के बारे में देखा था दोस्तों। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने देखा था कि उसमें ट्रांस हिमालय में हमारे पास कितनी रेंजेस थी दोस्तों। हमने जो देखा था यहाँ पे काराकोरम रेंज थी, ठीक है, उसके बाद लद्दाख, जास्कर और यहाँ पूर्व में कैलाश। यानी कि हमने पहले देखा कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश रेंज, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था कि कैलाश रेंज पे जो जो हमारी काराकोरम रेंज की सबसे सर्वोच्च चोटी यानी कि ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी और हिमालय की सेकेंड हाईएस्ट जो चोटी है K2 को देखा था। यहाँ पे हमने एक हिमनद के बारे में देखा था। ये हमारा कौन सा हो गया? K2 हो गया, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा है? एक ग्लेशियर है, यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं दोस्तों। ये हमने पढ़ा था, इसके बारे में हमने देखा था। और ये तीनों जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है दोस्तों। तो ये आपको एक क्रम भी याद रखना है। और मानसरोवर हमारे लिए धार्मिक महत्व के साथ साथ यहाँ कई नदियों का उद्गम स्थल भी माना जाता है। फिर हमने उसके बाद यहाँ से जो देखा दोस्तों, वो देखा था कि जो ये हमारा हिमालय है, महान हिमालय का जो पार्ट है दोस्तों, कौन सा पार्ट है? ये हमारा पार्ट है हमारा महान हिमालय। तो महान हिमालय में भी हमने कई सारी जो रेंज के बारे में देखा था। यहाँ हमने देखा था कि इसमें एक हमारे सिक्किम में कौन सी है? कंचनजंगा चोटी है, सबसे भारत की सेकेंड हाईएस्ट कंचनजंगा है ना। कंचनजंगा के बारे में देखा था। यहाँ पे हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में देखा था, मकालू के बारे में देखा था दोस्तों। उसके बाद हमने धौलागिरी के बारे में देखा था, गौरी शंकर, इतने सारे हमने सारे के सारे, नंदा देवी, ठीक है। तो ये सारी रेंजेस के बारे में हमने देखा। यहाँ पे हमने नागा पर्वत के बारे में देखा था दोस्तों। नागा पर्वत जो कि पश्चिमी बिंदु पर स्थित एक पर्वत है। यहाँ पे हमने पूर्व में देखा था नामचा बरवा, है ना, नामचा बरवा पर्वत को देखा था। ये सबसे पूर्वी स्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि ठीक। तो इतने सारी चीजों के बारे में देखा। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था? कौन से हिमालय के बारे में देखा? हमने यहाँ पे हमारा देखा था लघु हिमालय के बारे में, जो कि एक किस तरह का है? यहाँ पे एक असतत श्रेणी के रूप में है। यहाँ कौन सी है? पीर पांजाल हमने देखा था। पीर पांजाल के बारे में पढ़ा था दोस्तों। पीर पांजाल के बाद हमने क्या देखा था? इनमें देखा था धौलाधार देखा था दोस्तों, धौलाधार देखा था। धौलाधार के बाद कौन सी रेंज देखी थी दोस्तों? हमने मसूरी देखी थी, है ना, मसूरी देखी थी दोस्तों। कुछ चीज़ें जो है इधर उधर हो सकती है। मसूरी के बाद हमने देखा था नागा टिब्बा, महाभारत, ठीक है, महाभारत। उसके बाद हम आज जो देखने वाले हैं दोस्तों, उसमें हम देखेंगे आज शिवालिक हिमालय के बारे में,
ठीक है। शिवालिक हिमालय के बारे में देखेंगे और जानेंगे किस तरह का इसका विस्तार क्षेत्र है, किस तरह के इसके नाम हैं, किस तरह के अन्य अलग अलग राज्यों में इसके नाम के बारे में बताया गया है, कितनी इसकी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, इन सब के बारे में हम आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। अगर आपके पास मैप हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो उससे भी अच्छी बात है, ताकि आप अपना जो एक आउटलाइन है, आउटलाइन कैसे बनाते हैं दोस्तों, जब आपके पास मैप नहीं होता है तो आप भारत का मैप इस तरह से बना लेते हैं। ये जैसे कि हमारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इस तरह से आप श्रेणियों को बना करके भी अपना मैप कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके। एग्जाम में आपको इस तरह की चीजें बनाने के लिए नहीं आएंगी, बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप जब करते रहेंगे, प्रैक्टिस बार बार जब प्रैक्टिस होती है तो अपने आप चीजें याद हो जाती है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, मैप वर्क करेंगे तो आपको जल्दी चीजें याद होंगी, और जल्दी चीजें याद होंगी मैप से, और वो चीज क्या होती है, लंबे टाइम तक आपको याद रहती है। तो मैं आपसे बार बार एक ही चीज कहूंगा कि आप मैप वर्क करिए, ज्यादा से ज्यादा आप मैप का यूज करेंगे तो उससे आपका जो मैप वर्क वाला जो काम है वो सुधर जाएगा। ठीक है, तो आप एक मैप तो ले ही सकते हैं, अगर आप पेंसिल से लिखना चाहें या पेन से लिखना चाहें, या फिर आप एक आउटलाइन के रूप में भी उसको तैयार कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में दोस्तों, शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शिवालिक हिमालय के बारे में हम देखेंगे। तो हमारा जो शिवालिक हिमालय में है, इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय का जो है वो कई सारे इसके नाम भी हैं, जैसे कि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या जाना जाता है, जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और अगर हम इसको देखें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसको शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय बोलते हैं। नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि शिवालिक हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, जम्मू पहाड़ी बोलते हैं, क्योंकि ये अलग तरह का एक क्वेश्चन है ना, कि कभी कभी हमें कंफ्यूज हो जाता है कि जम्मू पहाड़ी क्यों बोलेंगे, शिवालिक बोलेंगे ना। तो इस तरह की चीजें आपको याद करनी है, कुछ फैक्ट है। ठीक है, नेपाल में क्या बोलते हैं, चुरिया मुरिया बोलते हैं, चुरिया मुरिया पहाड़ी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, मिसमी, आभोर। ये सारी जो चीज है, आप नीचे की चीज को बस इतना सा याद कर ले कि ये शिवालिक हिमालय का ही पार्ट है, जो कि पूर्वांचल इसका हिमालय का विस्तार है। ठीक है, इसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विस्तृत रूप से, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसमें हिमालय का जितना भी विस्तार है, उनकी सारे सर्वोच्च चोटियों के बारे में देखेंगे, वहां पे कौन कौन सी श्रेणियां स्थित है, कौन सी श्रेणी पे कौन सी जनजाति निवास करती है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे। तो आप बस यहाँ पे इतना सा ध्यान रखिए कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें जो डफला, मीरी, जो मिसमी, आभोर, ये सारी की सारी यहाँ पे इस नाम से शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। ठीक है, तो ये अन्य नाम में आपने देख लिया कि शिवालिक हिमालय को किसका नाम से जाना जाता है। मैं और आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो शिवालिक हिमालय है वो सबसे दक्षिण श्रेणी है ना, हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है, और ये जो है उत्तर भारत के मैदान से लगी हुई है, उत्तर के मैदान से लगा हुआ एरिया है, और इसको ही तराई प्रदेश भी बोलते हैं। और यहाँ से कई सारी नदियाँ जो है निकलती है, और शिवालिक हिमालय एक नवीनतम श्रेणी है। क्या है दोस्तों, एक नवीनतम श्रेणी है। हमने देखा था कि ये एक नवीनतम श्रेणी का रूप है। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें होंगी। शिवालिक हिमालय के बारे में हमने एक डिटेल में हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो शिवालिक हिमालय जो है उसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज करना है कि आप इसमें चार तरह का डिफरेंस बना लेंगे। जैसे कि कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ट्रांस हिमालय लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रांस हिमालय लिखेंगे दोस्तों। ट्रांस हिमालय लिख लिया आपने। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद में आपने लिखा महान हिमालय, है ना, महान हिमालय लिख लिया। उसके बाद आपने क्या लिखा, लघु हिमालय लिख लिया। उसके बाद आप लिख लेंगे शिवालिक, है ना। तो इस तरीके से आप जब चीजों को पढ़ेंगे कि इसका जो आधार पॉइंट है वो क्या रहेगा, आधार पॉइंट यानी कि बात करें कि ये कहाँ पे स्थित है,
है ना। मैं इस तरह से आपको बता रहा हूं ताकि आपको चीजें एक ही उसमें तैयार हो जाएगी, है ना। स्थिति क्या है दोस्तों, ये आपको कंप्लीट करना है। स्थिति क्या है, उसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ है ना, निर्माण कितना, लंबाई कितनी है। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन, विशेष पॉइंट क्या है, नदियां कौन सी बहती है, इस तरीके से आप याद करेंगे इस चीज को, तो एक सिनॉप्सिस टाइप जितना भी आप इस पीडीएफ से बना के हम स्लाइड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मासाब ऑनलाइन पे आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे। अगर आपको इसको खोजने में अगर कोई किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको इसकी जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वो कहाँ पे डाल देंगे, इस वीडियो के नीचे डाल देंगे ताकि आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो आप जब इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करके हम कोई भी चीज पढ़ेंगे तो वो ज्यादा जल्दी याद होती है। और इस चीज को आप क्या करेंगे, एक जगह पे कहीं भी बना के चिपका सकते हैं, जहां पे आपका स्टडी रूम होता है, स्टडी टेबल है, वहां पे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि जो हमारा जो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है दोस्तों। स्थित कहाँ है कि पोतवार से कोसी नदी तक इसका जो स्थिति है, यानी कि विस्तार है ना, विस्तार इसका कहाँ तक है, विस्तार कहाँ तक है, तो पोतवार से कोसी नदी तक। औसत ऊंचाई जो है 600 से 1500 मीटर है, सॉरी 600 से 1500 मीटर। अवसाद के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ध्यान रखना। अगर इसका भारी मतलब जो ऐसी चट्टानों के द्वारा निर्माण हुआ जो कि महान हिमालय का है, तो क्या इसमें से नदियां के द्वारा, इसमें नदियां अपना मार्ग बना पाती, कभी नहीं बना पाती, क्योंकि नदियां इसीलिए ही अपना मार्ग बना रही है क्योंकि यहाँ अवसादी सेल है, जो कि अवसादी क्या सेल होती है कि बहुत कच्ची होती है और वो टूट जाती है। तो दूसरी चीज ये है कि हम जब हम उत्तर भारत के मैदान के बारे में पढ़ेंगे तो शिवालिक के जो सारे के सारे भाबर प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश, इन सब तरह के मैदान के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। अब शिवालिक जो है मध्य हिमालय के बीच में लंबोद घाटी पाई जाती है, ठीक है। शिवालिक, अब जिनको शिवालिक और मध्य हिमालय के जो बीच में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये हमारा कौन सा हिमालय हो गया, ये हमारा लघु हिमालय हो गया, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा है, महान हिमालय। इसके नीचे क्या है, ये हमारा शिवालिक हो गया, ये महान हिमालय है, ठीक है। ये क्या है, महान हिमालय, ये लघु हिमालय पॉइंट हो गया। यहाँ पे कौन सा हो गया, शिवालिक हो गया, शिवालिक, ठीक। आप इसको रिलेट करना थोड़ा सा, ठीक। अब यहाँ पे कौन सी है, कश्मीर घाटियां। हमने पहले वीडियो में देखा था कि यहाँ कौन सी है, कश्मीर घाटी है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पश्चिम में, अब यहाँ पे लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कई सारी जो दून होते हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर होंगे तो उनको दून बोलेंगे, और अगर यही जो घाटियां हैं अगर ये पश्चिम पूर्व में होंगी तो उनको द्वार बोलेंगे, द्वारा नहीं बोलेंगे, द्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वार। जैसे कि हरिद्वार। पश्चिम में होंगे तो क्या बोलेंगे, देहरादून, पोटलीदून, जम्बूदून, ठीक है। देहरादून हिमाचल प्रदेश, पोटलीदून, जम्बूदून जम्मू एंड कश्मीर। इस तरीके से पूर्व में होगा तो उसको हरिद्वार बोलेंगे, ठीक है। अब ये दून क्या होते हैं, दून और द्वार का निर्माण कैसे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इनका निर्माण कैसे होता है, हम आज जो मतलब हम यहाँ पे हवा में बात नहीं करेंगे कि दून है तो दून किस तरह से उनका निर्माण हुआ। तो क्या है कि जब शिवालिक का हमने अभी देखा था कि ये एक नवीनतम श्रेणी है ना, क्या है, एक नवीनतम श्रेणी है। तो जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पे शिवालिक अपनी एक निर्माण अवस्था में था। तो क्या था कि जैसे कि नीचे वाले जो पॉइंट में, जैसे कि हिमालय के साथ साथ क्या था देखा था हमने, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दूं तो यहाँ पे ये कि हमने महान हिमालय देख लिया, ठीक है, महान हिमालय हो गया। तो जो महान हिमालय से जितनी भी नदियां निकल के आ रही थी, अब उसके नीचे क्या है कि ये हमारा कौन सा हो गया, शिवालिक हो गया। तो यहाँ पे बीच बीच में कई सारी जो है झील थी, है ना, लेक वगैरह थी। तो लेक में क्या था, पानी भरा हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो झील है वो खत्म हो जाती है और यहाँ पे क्या अवसाद जमा हो जाता है। अवसाद जमा होने से क्या होता है कि पानी खत्म हो गया, पानी की जगह पे यहाँ पे लोगों का बसावट हो जाती है। तो इन्हीं चीजों को पश्चिम की दिशा में दून बोलते हैं, जहाँ पे घाटी का विकास हो जाता है। यानी कई बार क्या होता है कि कभी कभी वहां पे झील हुआ करती थी, आज वहां पे झील नहीं होते हुए वहां पे घाटी हो गई है। तो घाटी मैंने पहले बताया था कि दो पर्वतों के बीच का जो धंसा हुआ स्थान होता है उसको हम घाटी बोलते हैं। तो यहाँ पे भविष्य में क्या, भूतकाल में क्या रही होगी
तो यहाँ पे एक झील रही होगी। झील रहने से क्या होता है कि जो नदियों का जो पानी बह करके आता है उससे अवसाद जमा हो गया। अवसाद जमा होने की वजह से इन पे पानी खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बसावट की जगह बन गई, उन्हीं को हम पश्चिम में दून बोलते हैं और पूर्व में उनको द्वार बोला जाता है। क्लियर है? इतनी सारी चीज मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं। आपको शिवालिक हिमालय के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। आपके क्वेश्चन यहां से 100% बन जाएंगे। और आने वाली जो चीज है हम जो देखने वाले हैं, आने वाली क्या है, डफला मीरी मिसमी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ये पूर्वांचल एक्सटेंट है हिमालय का पूर्वांचल में। तो उसमें हम जितनी भी सारी हमारी जो ये पहाड़ियां हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूं और आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूं कि इस तरह की चीजें आप देखो। क्या होता है कि कई बार हम पढ़ते हैं, चीजें याद नहीं होती है, तो मैं आपसे एक चीज बार बार बोलना चाहूंगा कि आप मैप का यूज करें, ताकि आपको क्या होता है कि क्या कई सारी चीजें हमें मैप से याद हो जाती है। ठीक है, आने वाली जो वीडियो रहेगी हमारी पूर्वांचल जो पहाड़ी है उसके बारे में होने वाली है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।